नमस्ते। हृदय की बात 74। मुक्ति या मोक्ष के बारे में थोड़ी बातें हो रही है। तो मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जहाँ न सुख है न दुख है, केवल होने का भाव है, ओनली बीइंग। श्रीमद् भागवत के रचनाकार सुखदेव जी वे कहते हैं, जो जीव कर्म करते समय कर्म के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करता वो मुक्त है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ये हमने बार बार सुना है ना, बस वही तो है। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी होता है वही हो रहा है। ऐसा एक बार मान ले तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु को अपनी मानता है, परंतु वास्तविकता में तो अपना कुछ है ही नहीं। जन्म किसी ने दूसरे ने दिया, नाम किसी ने रखा, शिक्षा अन्य लोगों ने दी, काम किसी और ने सिखाया, यहाँ तक कि वे अंत में स्मशान में भी दूसरे 4 लोग आपको लेके गए। तो इस पृथ्वी पर अपना खुद का ऐसा कुछ भी नहीं है। सिख लोगों के जो आदि ग्रंथ है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेरा किया कछु न होई, करी है राम होई सोई। अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, करने वाला तो राम ही है और सभी कुछ उसी का है। ये भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। कबीरदास जी भी कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। संत महात्मा यही तो कह के गए कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जो कुछ भी आपको कहना हो, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न रीति से पूछते हैं, और यह ज्ञान जिसको मिल गया उसे मोक्ष मिल जाएगा। बाकी लोग जो है वो कर्म के बंधन में बनकर माया के आवरण के नीचे जन्म और मृत्यु के चक्कर काटते ही रहेंगे। सिद्ध पुरुष सिद्धि के मद में बंध जाते हैं। बंधन से मुक्ति के लिए योगी योग के द्वारा, त्यागी त्याग के द्वारा, भक्त भक्ति के द्वारा और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करते रहते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए स्तुति, पूजा, प्रार्थना, इबादत, नमाज जैसे भिन्न भिन्न रीति से लोग प्रयास करते हैं, परंतु ईश्वर जो है वो केवल निष्काम भाव से ही पाया जा सकता है। भक्त कवि नरसिंह मेहता कहते हैं, जब कोई आत्म तत्वों में डूबता नहीं तब तक सारी साधना झूठी है। जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं हो जाती तब तक साधना अपूर्ण होती है। निष्काम भक्ति और निर्गुण उपासना से ही मनुष्य जो है वो भवसागर में से मुक्त हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद।